जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देखिए चारों ओर से हमको सुनाई दे रहा है कि अंगारक युग बन गया। अंगारक युग देखिए आपके अष्टम भाव में ऐसा है कि देखिए यहाँ पर मंगलदेव आ चुके हैं, लेकिन कोई ग्रह आते ही किसी भाव में अपने प्रभावों को विस्तार नहीं देता है। उसको एक सिचुएशन में आने के लिए मोस्टली अगर यहाँ पर कहें तो ग्रहों का संयुक्त प्रभाव अभी आपके लिए प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्रहों का जब संयुक्त प्रभाव प्रारंभ होता है तभी हमको उस दोष या योग के लाभ मिलते हैं या हानि मिलती है। अब राहु देव महाराज जो कि देखिए अचानक धन भाव के भाव को जागृत कर रहे हैं और 3 दृष्टियों के माध्यम से आपके धन भाव को भी नियंत्रित कर रहे हैं, सुख भाव को भी नियंत्रित कर रहे हैं, खर्च को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी प्रत्येक सिचुएशन पर हमारी दृष्टि रहे, क्योंकि यह दृष्टि जब हम रखेंगे तभी हम जान सकेंगे कि हमारे जीवन में इस समय पर कौन सा उपयुक्त ऐसा समय काल आ रहा है जिस समय पर हम अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु मंगल यहाँ पर हैं जो कि अंगारक योग का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ आपके लिए कि अंगारक योग का ये जो समय काल है वो पूरा 45 डेज नहीं रहने वाला है। ये केवल 9 दिन रहेगा, जो समय पर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये जो समय काल अब आ रहा है ये राहु के लिए विशेष है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु वर्तमान समय में शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो इसका भी एक सीधा सीधा प्रभाव आप पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व के एक वीडियो में बता रखा है आपको कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा। जिसमें से अगर आर्द्रा की चर्चा करें तो आर्द्रा क्या होता है, आपको दलदल में फंसाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए, अब आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आप उसके 100 रुपये रिटर्न कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपने दूसरे मित्र से 200 रुपये लिए, 100 उसको दिए, 100 अपनी जेब में रखे खर्च के लिए। वो आपका टाइम चला गया, फिर वो 200 रुपये के लिए परेशान करने लगा। फिर आपने किसी तीसरे मित्र को ढूंढा, उससे 400 रुपये लिए। तो मतलब इस तरीके के जो दलदल में फंसाने का कार्य करता है ये आर्द्रा का काम है। स्वाति की अगर चर्चा करें तो स्वाति क्या है, आपको तरस आता है। जिस कार्य के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, तो उस कार्य को आपसे थोड़ा सा दूर खींचता चला जाता है। जितना आप उसके पास जाते हैं, मान लीजिए तो वो कार्य आपका 99 कदम पर है, 100 कदम पर है, जैसे ही आप 99 कदम पर पहुँचे उसने 2 कदम उसे और पीछे खींच लिया, मतलब आपसे फिर से 3 कदम आगे चलना पड़ेगा। जैसे ही फिर 2 कदम आप चल पाए फिर उसने थोड़ा सा पीछे कर दिया। इस तरीके से उन चीज़ों के लिए स्वाति आपको दर्शाने का कार्य करता है जो चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। लेकिन ये शतभिषा, क्योंकि देखिए राहु जहाँ नेगेटिव ग्रह हैं वहीं इनकी पॉजिटिविटी भी कम नहीं है। जो इनकी पॉजिटिविटी है वो शतभिषा ने ले ली। शतभिषा एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जिन जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी क्वालिटीज़ शतभिषा के अंदर होती हैं। बेहद महत्वपूर्ण होता है शतभिषा, इसीलिए राहु को ऑन फायर इस समय पर कहा जा रहा है कि राहु अपने प्रचंड स्वभावों को ऑन फायर किए हुए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि राहु का ये परिवर्तन, क्योंकि राहु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। अब वक्री होने के कारण इन्होंने चतुर्थ चरण का पूरा भोग कर लिया है। अब ये अपना नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं जो कि 26 फरवरी 2026 को ये अपना नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आगामी लगभग 1 माह तक आपके लिए एक्टिवेट रहेगा। जिस कारण से ये जो समय काल है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए 9 दिन आपके अंगारक योग के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए कुछ विशेषताएं निकल कर आएंगी, क्योंकि अंगारक योग इतना प्रचंड योग होता है कि किसी साधारण मनुष्य को अगर उसके संपूर्ण प्रभाव मिल जाए तो फिर समझ लीजिए कि अंगारे की तरीके से उसका जीवन जलने लगता है। तो ये उसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं तो ये नवमास जो होने वाला है ये बुध का होने वाला है। बुध देखिए एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो समस्त क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके तृतीय नवमांश में, क्योंकि चतुर्थ का भोग हो चुका है, अपनी तृतीय में जा रहे हैं।
जिस कारण से आपकी थोड़ी-सी प्रायोरिटी भी बदलने वाली है, आपकी सोचने के समझने की नज़रिया भी बदलने वाला है, थोड़ी-सी आपकी एक्सपेक्टेशन भी बदलने वाली है। इन सभी के लिए देखिए आपको क्या होता है, क्योंकि राहु जो है सीधे माइंड को आपके रीड करते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिस कारण से माइंड परिवर्तन, सिचुएशन जो परिवर्तित होती है उनके अनुसार आपका माइंड परिवर्तित होता रहता है। कभी किसी चीज़ को आप प्रायोरिटी पर रखते हैं, कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये सारी चीज़ें राहु के प्रभाव से ही होती हैं। राहु का प्रत्येक परिवर्तन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है, जो आपके अचानक धन, आपकी अचानक वाणी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आर्थिक दृष्टिकोण को, सभी को एक नए रूप से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली जटिल समस्याओं से मुक्ति, क्योंकि बुध क्या है, जटिल समस्याएं, और ये बुध टेक्नोलॉजी भी है। वैसे तो ये संचार का पूरा सिस्टम इस समय पर जो आपके बर्थ चार्ट में संचार का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, और ये जो ये संचार का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ये आपके जीवन को एक नई दिशा, क्योंकि संचार कम्युनिकेशन इस समय पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जो कार्य आपके बिगड़े हुए हैं या जिनकी संभावना है बिगड़ने की, या कोई कार्य ऐसा है जिसको आप करना चाहते हैं कि यह कार्य यदि हो जाए तो मेरे जीवन में एकदम से बूम आ जाएगी, तो उन कार्यों के लिए इस समय संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। संवाद इस समय पर आपकी चीज़ों को विस्तार देगा, क्योंकि विस्तार ही है राहु। राहु रचनात्मकता है, राहु क्रियाशीलता है, राहु आपकी टेक्नोलॉजी है, राहु आपका सोशल मीडिया या आपकी जो प्रसिद्धि है वो राहु है। क्योंकि राहु आपको स्टेप बाय स्टेप कहीं पर नहीं लेकर जाते हैं। राहु सीधे आपको, जैसे आपको 10 मंजिल के ऊपर जाना है, अन्य ग्रहों के माध्यम से जाएंगे तो बाई स्टेयर या आप लिफ्ट के द्वारा इस तरीके से आप जाएंगे, लेकिन राहु क्या है, सीधे आपको छलांग लगाएंगे, 10वीं मंजिल पर पहुंचाएंगे। तो इसलिए देखिए, किसी भी कार्य को करने का उपयुक्त समय है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर दृष्टि रखेंगे वीडियोस पे तो आपको वो समय पता चलता रहेगा जो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि मोस्टली वो समय जो होगा वो आपके लिए जीवन में थोड़ी सी नकारात्मकता को दिखाएगा। तो देखिए, आप थोड़ा सा किसी ग्रह के विशेष प्रभावों को, शुभ प्रभावों को जागृत करने के लिए हमको उपाय भी करते रहना चाहिए। इसके लिए हमको, क्योंकि देखिए, जब इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितना हमारी जेब में बैलेंस होगा, 1 रुपया होगा, 1 के अकॉर्डिंग हम ख़त्म करेंगे। अगर 1 लाख रुपया होगा तो 1 लाख के अकॉर्डिंग हम ख़त्म करेंगे। तो ग्रहों के साथ भी ऐसा होता है, जितना उनके पास बल होता है उसी के अनुसार हमको देने का कार्य करते हैं। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मछलियों को भोजन कराना, देखिए मोस्टली बहुत से लोग क्या होते हैं, एक्वेरियम खरीद कर रख लेते हैं और कहते हैं मछलियों को भोजन करा रहे हैं। देखिए, घर में रखा हुआ पेट वो आपके फैमिली का एक सदस्य हो जाता है, और सदस्य को भोजन कराना किसी उपाय को नहीं कहा जा सकता। तो आपको ये कहीं आसपास तालाब में, पॉन्ड में देखनी है मछलियाँ, और उसके द्वारा आपको अपने जीवन को एक नया आयाम प्रदान करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।